हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और गाइस आज जो शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से। और क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर की हम इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन को आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है हमारे क्लास 10th में फर्स्ट टॉपिक जो है उसके थ्रू हम एचसीएफ को किस प्रकार से निकालते हैं एचसीएफ को पढ़ेंगे और एचसीएफ को समझेंगे। एचसीएफ होते क्या हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे एचसीएफ की और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को पढ़ेंगे। और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे और पूरा मैथमेटिक्स हम यहाँ से लगभग कवर करेंगे। हर क्वेश्चन को करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कुछ आज 3 से 4 क्वेश्चन जो हमारे शुरू के दे रखे। शायद 4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले तुम्हारे, और उनको करने के बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अपलोड कर देंगे सॉल्व कराते हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसमें, और यूक्लिड डिवीजन लेमा को आइए हम शुरू करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है नाम है रियल नंबर। रियल नंबर में जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें थ्योरम है एक जो हमें समझनी है, और थ्योरम क्या कहती है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले, थ्योरम से पहले कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं डिवाइड के बारे में। तो डिवाइड के बारे में बेसिक नॉलेज क्या है, थोड़ा समझें इस चीज को। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे 4 से डिवाइड देना है 135 में। मान लो मैं कहता हूं कि मुझे 4 से डिवाइड देना है 135 में। तो 4 3 जा 12, ऊपर से 1 5, 4 3 जा 12। मान लो मैंने ये दे दिया, तो इसमें ये तो हमारा रिमाइंडर होता है, ये तो सभी को पता होगा। नहीं पता है तो जान लें, ये कोसेंट होता है हमारा, ये डिवाइडेंट होता है हमारा, और ये डिवाइजर होता है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम पर आएंगे पहले, उससे पहले थोड़ा समझें। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हमारा जब भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा इससे यानी कि डिवाइजर से या तो छोटा होगा या फिर जीरो होगा, यानी कि जीरो भी छोटा यही, यानी कि हमेशा ये बात रखनी है याद कि रिमाइंडर जब भी आएगा हमारा वो किससे, डिवाइजर से छोटा होगा। ऑलवेज रिमाइंडर जो होगा हमारा वो डिवाइजर से छोटा होता है, और यही ये थ्योरम कहती है। थ्योरम को समझते थोड़ा। थ्योरम क्या कहती है कि हमारा डिवाइडेंट होता है, यानी कि ये वाली जो बीच वाली जो संख्या है, डिवाइडेंट जो होता है हमारा वो बराबर होता है डिवाइजर के इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हमेशा डिवाइडेंट जो होता है वो डिवाइजर प्रोडक्ट कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, जो हमारा डिवाइडेंट होता है। अच्छा, क्या कहता है ये कहता है कि हमेशा r जो होगा, इसको रिमाइंडर को हम r से डिनोट कर लेते हैं, छोटे r से, इसको q से डिनोट कर लेते हैं, और इसको मान लो a से डिनोट कर लेते हैं, और इसको b से डिनोट कर लेते हैं। सिर्फ डिनोट करने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या होगा हमारा, तो ये a बराबर bq प्लस r, और जहां r जो होता है हमारा ऑलवेज बड़ा होगा 0 से या फिर बराबर होगा, और ये हमेशा छोटा होगा हमारा किससे, हमारा b से, डिवाइजर से। किससे छोटा होगा हमारा रिमाइंडर, हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, या तो 0 होगा या फिर छोटा, 0 तो भी छोटा ही है ना। तो हमेशा रिमाइंडर जो भी आता है हमारा किसी भी डिवाइड में वो छोटा होता है डिवाइजर से। ये थ्योरम कहती है ये वाली। और जो डिवाइडेंट होता है वो बराबर होता है डिवाइजर
और कोसेंट का मल्टीप्लीकेशन। यदि हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दें, इन दोनों नंबर्स की गुणा कर दें और इसे जोड़ दें तो हमारा डिवाइडेंट आ जाता है, बीच वाला नंबर आ जाता है। ये बात तो पता है, यही तो पढ़ते हैं हम, यही तो कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, यही तो है। ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि हम अगर डिवाइडेंट बराबर होता है हमारा किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक और बात बता दूं, समझो, मान लो मैंने छोटी संख्या ले लेते हैं 9 और 4 से डिवाइड देते हैं इसमें 9 में, तो 4 2 सा 8 1। रिमाइंडर क्या होता है, क्या होता है रिमाइंडर? रिमाइंडर होता है जब हम किसी संख्या से जिससे भाग दे रहे हैं, यानी कि डिवाइजर के पहाड़े में जब ना आए, यानी कि जब उसके टेबल में, यानी थोड़ा समझें इस बात को, जब हम इस संख्या से इसमें भाग देते हैं डिवाइडेंट में, तो जो इसमें एक्स्ट्रा होता है, जो नहीं कट पाता है, जो नहीं डिवाइड जा पाता है, वो नीचे बच जाता है रिमाइंडर के रूप में। क्या बच जाता है नीचे रिमाइंडर के रूप में? रिमाइंडर के रूप में बचता है हमारा जो हमारा एक्स्ट्रा होता है। रिमाइंडर इज द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ डिवाइडेंट। बात समझे ना? मान लो मैंने कहा कि मैंने 33 में भाग दिया, 33 में डिवाइड दिया 4 से, 4 8 जा 20 32, कितना आ गया नीचे 1 इज द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ 33। जो भाग नहीं गया, जिसमें भाग नहीं गया वही तो बचा है ना नीचे रिमाइंडर में। तो ये 1 क्या है? रिमाइंडर है। और क्या है होता है रिमाइंडर? इट इज द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ डिवाइडेंट। बात समझ में आ रही सभी के? आइए आगे समझिए थोड़ा। ये हो यही का होता है हमारे थ्योरम। क्या है थ्योरम? यही कहती है कि डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और जहां रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, ये तो हमें पता है यार। ये या तो इससे या तो 0 होगा ये, या फिर 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये हमेशा छोटा होता है इससे। ये बात ये होता है। अरे भाई अगर ये बड़ा होता, अगर यहाँ 5 ही आ जाता तो 4 एकम 4 और यहाँ जब 1 नहीं बचता, अरे बड़ा होता तो इससे तो भाग चला जाता। तो यानी कि रिमाइंडर जो होता है हमारा वो हमेशा इससे छोटा होता है। इस बात को समझाने की कोशिश करिए इस थ्योरम ने यहां पर। और ये कह रहा है कि डिवाइडेंट जो होता है, यानी कि बीच वाला जो होता है, वो बाहर दोनों वालों की गुणा कर लो और इसे जोड़ दो। रिमाइंडर जो आता है ये होता है, और कुछ नहीं है डिवीजन लेमा, और कुछ नहीं यूक्लिड का डिवीजन लेमा। यही है, यही तो हम सीखते हैं। 6ठी 7वीं में सीख लेते हैं इन चीजों को, 5वीं में। अब इससे एचसीएफ निकलवाएगा भला आदमी, इससे कहेगा इसका यूज करो, एचसीएफ निकालो। देखो सीखते हैं अभी। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, कहेगा क्या? कहेगा मान लो कि फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड, और क्या ले लें संख्या, 24 एंड 55 ले लें। 55 तो नहीं हो पाएगा, 56 ले लें। 56 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा भी कह सकता है, एल्गोरिथम भी कह सकता है। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम की बता दें हम। उसमें लेमा भी लिखा मिलेगा, एक थ्योरम लिखी हुई मिलेगी एल्गोरिथम, और फिर नहीं थ्योरम लिखी मिलेगी, थ्योरम के नीचे थोड़ा सा एक एल्गोरिथम लिखा मिलेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, डराने के लिए कुछ नहीं है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक चीज करने का तरीका होता है कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, उसमें जो समझाता है क्वेश्चन को करने का तरीका, उसी को एल्गोरिथम बोल देते हैं। कुछ नहीं है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है करने का तरीका बस। एल्गोरिथम क्या है? सिर्फ एक करने का जो तरीका होता है हमारा, उसको ही हम एल्गोरिथम बोल देते हैं। अब एचसीएफ पर आते हैं। पहले एचसीएफ पता तो हो, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ को जान तो लें। आइए थोड़ा समझते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सभी ना पढ़ी होगी। ये होती है फुल फॉर्म। फैक्ट क्या होता है? कॉमन क्या होता है भैया? कॉमन होता है जो सब में हो। कोई चीज जो सभी में होती है वो कॉमन होती है। जैसे मैं कहूं
सभी लोग, कॉमन क्या है, हम सभी लोग खाना खाते हैं, हम सभी लोग सांस लेते हैं, कॉमन है सांस, सांस तो सभी लेते हैं। तो ये जो सब करते हैं जिस काम को, जो चीज सभी में हो वो कॉमन है, जो सभी में हो, यहां लिख लो जो सभी में हो, समझने के लिए। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब समझते हैं क्या है HCF। देखो वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा सा लेते हैं हम, मुइया सा 12 और 15 का HCF पूछता है। तो फैक्टर जानते हैं क्या, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं टुकड़े, यानी कि जिससे जो संख्या डिवाइड हो जाए। मान लो 4 है तो 4 किससे डिवाइड हो रहा है, एक तो 2 से हो रहा है, तो 2 क्या है, उसका एक फैक्टर है। जैसे मैं कहूं 12, तो 12 का फैक्टर क्या कहेंगे, तो 1 से 12 में डिवाइड हो जाएगा कि हाँ जी हो जाएगा, 1 12 जा 1, 1 12 जा 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा जी हाँ, 2 6 जा 12, 3 से हो जाएगा जी हाँ, 3 से भी हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 से हो जाएगा जी हाँ, 4 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा जी हाँ, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से हो जाएगा जी हाँ, 6 12 से भी हो जाएगा। जिन जिन संख्याओं से, जिन जिन नंबर से 12 में डिवाइड हो जाएगा वो उसके फैक्टर है। ये बात तो सभी समझ में आई ना। उसके बाद में कह रहा है कि 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, इन सभी से हमारा डिवाइड चला जाएगा। इन सभी से डिवाइड हमारा चला जाएगा। इसके बाद में अब क्या कहता है, ये कहता है कि फैक्टर होने चाहिए, तो फैक्टर तो हमने निकाल लिए जी, फैक्टर हमने निकाल लिए। फैक्टर क्या होते हैं, जिनसे किसी नंबर में डिवाइड चला जाता है वो फैक्टर होते हैं, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। इसके बाद में वो कह रहा है कॉमन होने चाहिए, तो कॉमन निकालो पहले। कॉमन देखो, एक तो ये रहा कॉमन, 1 आ गया, एक 3 आ गया, कोई और है, कोई नहीं है। वो कह रहा है हाईएस्ट हो कॉमन में भी, यानी कि 1 है और 3 है, उनमें भी हाईएस्ट कौन सा है, तो 3 है, तो 3 हमारा HCF हो गया। ये बात तो समझ में आ गई ना। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये करना नहीं है, ऐसे ऐसे करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। यूक्लिड डिवीजन लेमा पर भी आ रहे हैं, HCF उससे सिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि HCF क्या होता है, सिर्फ इतना समझाने के लिए। इसके बाद में आइए अब आते हैं उसी पर जो हमारा असली काम है। हमारा एक्चुअल काम क्या है कि HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। किससे निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना है हमारा HCF। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा तरीका जो निकालने का है HCF को, उसी से निकालते हैं। कौन सा तरीका है, तो एक हमारा हमें पता हो तो डिवीजन मेथड है HCF निकालने का, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, अगर नहीं पता है तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले जो संख्याओं का HCF निकाला उनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसे ले लीजिए, तो हमने ले ली 24। फिर उससे जो बड़ी संख्या है उसे उसके आगे रख दीजिए। अब इसमें तो 2 ही है ना, 3 होती तो थोड़ा और बताते, अभी 2 ले रहे हैं। जो बड़ी है अंदर, वो छोटी है बाहर। उसके बाद में 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 से डिवाइड देते हैं, 24 2 जा 48, माइनस करा तो आ गया 8। अब क्या करना है, पहले हम निकालना सिखा रहे हैं HCF। सिर्फ 8 आ गया, 24 जब यहां आ जाता है रिमाइंडर, तो अब ये जो डिवाइजर होता है ये डिवाइडेंट बदल जाता है, 24 यहां उतार लेंगे, 24 8 4 जा नहीं, 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यही तो कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या कहता है कि हमारा जो डिवाइडेंट है, यानी कि A जो है वो बराबर है हमारे BQ के, और प्लस उसमें R जोड़ दो, और जो R हो हमारा वो हमेशा बड़ा हो 0 से या इक्वल हो, और छोटा हो हमारे B से। ये कहता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है हमारे पास में ये।
अब इसकी एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम ये है कि हम इसको अप्लाई करते चले, उसको इसमें अप्लाई करते चले। सबसे पहले कहता है 56 इज इक्वल टू 24 इंटू किसकी मल्टीप्लाई? 2 की, कोसेंट की, प्लस रिमाइंडर क्या है? तो हमारा 8। सबसे पहले तो यही है हमारा। इसके बाद में कहता है कि अगला स्टेप क्या है? अगला जो डिवाइडेंट है वो है 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस, क्या कहता है ये? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, तो जिस एल्गोरिथम में हमारी रिमाइंडर 0 बचता है, तो वहां का जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। वही क्या होता है? हमारा एचसीएफ। बात समझ में आ रही है? एचसीएफ हमारा कौन सा है? जो हमारा डिवाइजर है। कब? जब रिमाइंडर 0 है, तो वही तो एचसीएफ है हमारा। और इसी प्रकार से वो चाहता है, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, एक्स वाई जेड कोई भी संख्याएं हो सकती है बाय डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसी प्रकार से निकालना। एल्गोरिथम का मतलब मैंने बता दिया पहले ही, एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका। आइए आगे। इसे मिटा, आप वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर लिया करें। इसके बाद में क्या है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बाय यूजिंग, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, बाय, ऐसा ही है से बुक में, तो ऐसा ही है। यूजिंग एनसीईआरटी में यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, और एल्गोरिथम मिलेगा शायद से, एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ, मान लो नंबर ले लें 35 एंड 180, मतलब ये ले लेना है। ठीक, 180 की चलो इसे ले रहे हैं। इसमें क्या करना है? सबसे पहले वही हमारा कि सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसे बाहर रखिए, 35। इसे नहीं पूछेगा पेपर के अंदर, इसे कोई नहीं पूछेगा, उसे पूछेगा वो जो हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं। 180 ये होता है 35, 5 होता है ठीक 175, 5 इसको नीचे उतार लेंगे, 35 जो हमारा पहले डिवाइजर होता है, फिर वो डिवाइडेंट हो जाता है जब रिमाइंडर बचता है, जिस केस में 5 7 35। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अप्लाई कर देंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सभी को याद होनी चाहिए, ये छोटी सी चीज है, पहले भी पढ़ी होगी, क्लास 6 7 में होती है, शायद से 6 में होती है। अब ये कह रहा है कि a क्या है हमारा? तो 180 इज इक्वल टू 35 इंटू 5 प्लस 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है? स्टेप फर्स्ट हो गया ये। सेकंड में 35 इज इक्वल टू 5, सॉरी आर नहीं है, 5 है, 5 इंटू 7, रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसी का जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि एचसीएफ इज 5 बाय यूजिंग ई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आ गई हमारे पास में, क्या आया है? तो हमारे पास में इसका 5 HCF आ गया। ये फर्स्ट एग्जांपल भी शायद ऐसा ही है। फर्स्ट एग्जांपल में हमारा पूछा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF फाइंड करिए, तो वो कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, HCF ऐसे फाइंड हो जाता है। इसके बाद में हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं। एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी, लेमा थ्योरम समझ में आ गई होगी। थ्योरम कहती है कि हमारा जो डिवाइडेंट होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
और जहां r जो होगा वो इक्वल या बड़ा होगा 0 से, और जो r होगा वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। ये कहता है हमारा थ्योरम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो दे रखी है हमारी, थ्योरम फर्स्ट दे रखी है। उसके बाद में आते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, उसे लिखते हैं क्वेश्चन को। प्रूफ का क्वेश्चन है हमारा। जल्दी से क्वेश्चन खोलते हैं और लिखते हैं उसे। क्वेश्चन कह रहा है सो डेट, एग्जांपल सभी अपनी बुक में देख लेंगे। सो डेट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer, where q is some integer। ये क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि इवन इंटीजर, इसे देखो, इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमारा कि हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर होते हैं, वो 2q की फॉर्म में होते हैं। इवन इंटीजर का मतलब समझ रहे होंगे, इवन यानी कि सम संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। सम पूर्णांक संख्याएं जो हैं हमारी 2q की फॉर्म में हैं, और जो हमारे ऑड इंटीजर हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो हमारे 2q plus 1 की फॉर्म में है। ये कह रहा है कि इनको प्रूफ करके दिखाओ इस बात को। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम पहले कुछ से इवन इंटीजर लिख के ले रहे हैं। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या है? तो 2, 4, 6, 8 और 10, 12, ये सब हमारे क्या है? तो इवन इंटीजर है। इवन का मतलब सभी समझते होंगे शायद से। इवन का मतलब होता है द नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0, 1, 2, 4, 6, 8। जिन संख्याओं, जिन नंबर्स की जो लास्ट डिजिट होती है, अंतिम संख्या जो होती है, अंतिम जो अंक होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, या 6 होता है, या 8 होता है, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? वो इवन नंबर होते हैं हमारे। और इवन नंबर जो होते हैं हमारे, दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये भी है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ये भी डेफिनेशन है। और ये भी हम ऐसे तो याद कर सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 जिन संख्याओं के पीछे आता है वो भी इवन नंबर होते हैं हमारे। तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। इवन जो नंबर हैं हमारे, इवन इंटीजर्स हमने लिख लिए। कह रहा है प्रूफ करिए कि ये 2q की फॉर्म में है। तो अभी कर देते हैं। देखो, सबसे पहला नंबर लेते हैं 2। हमने 2 से डिवाइड दिया, 2 1 2, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, आंसर रिमाइंडर आ गया 0। अगला इंटीजर लिया हमने 4, हमने 2 से डिवाइड दिया, 2 2 4, रिमाइंडर आ गया 0। हमने 6 लिया अगला नंबर, 2 से डिवाइड दिया, 2 3 6, कंप्लीट डिविजन 0। 2 से डिवाइड दिया हमने 8 में, 2 4 8, 0 रिमाइंडर आ गया। हमने 10 लिया,
2 से डिवाइड दिया, 2 5 10, कंप्लीटली डिविजिबल 0। अब ये कह रहा है कि इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, तो 2q की फॉर्म में प्रूफ करना है। प्रूफ करके दिखाओ, 2q की फॉर्म में है ये। देखिए तो देखिए, ये कहता है कि जब हमने दो नंबर संख्या 2 ली, जब नंबर हमने 2 लिया है तो 2 बार 2 इज इक्वल टू है, तो रिमाइंडर हमारा डिवाइजर क्या है, तो 2, कोसेंट क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है 0। हमने जब 4 लिया नंबर, तो हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है 2, कोसेंट क्या है 2 प्लस 0। क्यू क्या है यहां पर, क्यू हम माने कि ये नेचुरल नंबर है, और 6 बराबर क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू क्यू क्या है, जिसने दे तो रखा है क्यू इज सम इंटीजर, कोई सा इंटीजर है ये। 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 0। 10 देखा हमने, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0। तो हमने क्या देखा कि सभी में जो इंटीजर के साथ हमने मल्टीप्लाई की है, तो उसमें किसकी मल्टीप्लाई करी है 2 की। तो इवन नंबर बराबर है 2 मल्टीप्लाई इंटीजर। एवरी इवन नंबर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आ इंटीजर। तो ये प्रूफ होता है इस बात से, ऐसा ही करना है, पेपर में भी आ जाता है, तो बुक में तो लिखा हुआ है लैंग्वेज, उसे रट के थोड़ी जाना है, ये है तरीका। तो हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड दैट every positive even integer in the form of 2q, और जो q क्या है, पॉजिटिव सम इंटीजर है। इसके बाद में आते हैं आगे, कह रहा है अगला प्रूफ करना है कि हमारा 2q प्लस 1 जो है, और इंटीजर जो है 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। सिमिलरली इसी से प्रूफ करेंगे हम, आइए इधर देखिए, ये कह रहा है हमारा कि प्रूफ करना है हमें कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किसकी फॉर्म में। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिख लीजिए ना पहले, तो 3 5 इंक खत्म हो रही है, 3 5 7 9 11 इतने ले लेते हैं। हमने देखा जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी जब 3 में डिवाइड दे रहे हैं किसका 2 का, तो 2 1 जा 2 डिवाइड आ गया, हमारे पास में रिमाइंडर आ गया 1। अगला देखा हमने 2 5 में, तो 2 2 जा 4 रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 1। नेक्स्ट देखा हमने 2 किस में देना 7 में, 2 3 जा 6 रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 1। 2 में फिर दिया 2 से 9, 2 4 जा 8 रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 1। तो ये कह रहा है हमें प्रूफ करना है कि ये 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। तो पुटिंग करते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी प्लस 1। 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1। ऐसे ही चला जाएगा ये इधर। तो ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, देखिए मान लो कोई हमारा इंटीजर है, वो बराबर है 2, यहां क्या है, ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर q की जगह क्या रखना है हमें, तो 2q प्लस 1 की फॉर्म में लाना है ना, इसमें लाना है।
तो हमने देखा कि 2 + 1 जो है, q जो है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 2q जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये इंटीजर हो गए। तो ये 2q + 1, 2q + 1, 2q + 1, 2q + 1, इंटीजर तो चेंज हो सकते हैं ना q की वैल्यू, तो ये 2q + 1 की फॉर्म में क्या होगा, प्रूफ हो गया। यहां लिख सकते हैं सिमिलरली, ऐसे लिखते हैं हेंस प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + 1, हेंस proved that every positive odd integer in the form of 2q + 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर देंगे एग्जांपल नंबर सेकंड को। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर थर्ड। तो उससे पहले हम अपने मार्कर पे लेते हैं इंक। एग्जांपल नंबर थर्ड देखना है अब अगला हमें। सेकंड एग्जांपल जो हमने देखा इसमें, ये हेंस प्रूव करने के लिए जिसने कहा था, प्रूफ कराया था, तो 2q की फॉर्म में है एक, और एक 2q + 1 की फॉर्म में है ऑड नंबर, दोनों ही हमने प्रूफ कर लिए हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, so that any positive integer is in the form of 2q + 1 और 2q + 3 where q is an integer positive odd अच्छा ठीक 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 ठीक, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को प्रूव करना चाह रहा है कि वो जो होते हैं वो 4q + 1 की फॉर्म में होते हैं। चलो लिख लो इसे भी। so that any positive ठीक पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q + 1 और 4q + 3 where q is some integer, where q is some integer। ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि हमारे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं 4q + या तो 4q + 1 में या फिर 4q + 3 में। तो देखिए ऐसे ही प्रूफ करना है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है इतनी, सिमिलर टू दिस। देखिए क्या कह रहा है, क्या ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर लिख लो ना, पहले लिखो। ऑड इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास में, 1 है, 3 है, 5 है, और 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऐसे चलते चले जाएंगे। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 में डिवाइड देना है किसका, तो 4 का, ना जाने की 0 0 यहां आ गया 1।
फिर 3 में देना है 4 का, तो 4 नहीं जाएगा, 4 0 0 यहां जाएगा, आ जाएगा 3। 4 से डिवाइड देना है हमें 5 में, 4 5 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0। 4 से डिवाइड देना है हमें 7 में, 4 7 4 1 जा 4। देखिए जब भी प्रूफ करने के लिए बोलता है, जो क्यू के आगे लिखा है, जो इंटीजर के आगे लिखा है, उसी के तो मल्टीप्लिकेशन में लेना, तो उसी से तो डिवाइड करना होगा ना। शायद आप सोच रहे होंगे कि 4 से ही डिवाइड, पिछली बार 2 से डिवाइड, अब क्या 4 से डिवाइड, जिसके मल्टीप्लिकेशन में लेना है उसी से डिवाइड करके देखेंगे तो उससे कट रहा है नहीं कट रहा, इतना रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा। 4 9 से 4 2 जा 8, नीचे बच गया 1। एक और बार ले लें, 11 ले लो, 4 11 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 3। ये करा है, इसको प्रूफ करना है 4q1 प्लस 4q3, 4q प्लस 3। तो सबसे पहले 1 वाले ले रहे हैं एक तरफ, तो हमें सबसे पहले ना 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 1। इंटीजर तो 0 भी है ना, सम इंटीजर q इज सम इंटीजर, तो 0 तो भी है q। उसके बाद में लेना है 5, तो 4 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी यहां मल्टीप्लीकेशन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। इसके बाद लेना है हमें 5 के बाद में 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। एक तरफ तो हमने 1 वाई लिख ली, एक तरफ 3 वाई लिख लेते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3। अरे भाई क्यों, तो 0 भी हो सकता है ना, सम इंटीजर कहा है उसने, नेचुरल नंबर नहीं कहा, होल नंबर नहीं, होल नंबर में क्या जाता है 0, तो नेचुरल नंबर थोड़ी ना कहा है। और शायद कुछ डिस्कवर होंगे, सम इंटीजर क्या है, सम इंटीजर बाबू जो इंटीजर कोई भी संख्या जो यहां आ सकती है। 3 7 4 इंटू 1 प्लस 3 11 बराबर 4 इंटू 2 प्लस 3। हमने देखा कि ये जो है हमारा किसकी फॉर्म में आ गया, तो ये 4q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हर बार ही 1 बच रहा है, यहाँ पर ये आएगा 4q प्लस 3 की फॉर्म। दोनों प्रूफ हो गए हमारे, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, लो लिखे देता हूं, हेंस प्रूव्ड। सिमिलर लैंग्वेज है, हेंस प्रूव्ड 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इज और पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलर लिख दिया हमने, और ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। एक एग्जाम्पल बचता है इसमें, 4 एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम की करानी शुरू करेंगे, उसी में इसको उस क्वेश्चन को भी शामिल कर लेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन लेंगे अब हम, और उसमें वर्ड प्रॉब्लम का जो 4th एग्जाम्पल है हमारा, उसको भी शामिल करेंगे। बर्फी हैं बादाम की और शायद काजू की दे रखी है वो, तो हालांकि होगा HCF उसमें भी, ये समझाएंगे किस तरीके से होगा, उसकी प्रॉपर एक क्लास लेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन किस प्रकार से समझने हैं। तो अब हम इसको यहीं आज खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें इतने। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इन सभी को पूरा करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।